से जो हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। एक्चुअली हमारा इंटेंशन नहीं था, सिर्फ टाइटल को लोगों को समझ आया कि व्हाट अबाउट फिल्म, वही मकसद था। अजीत जी बताइए। और सच में कहा जाए, ये हमारा बेसिकली कोई मकसद नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ा किया जाए, क्योंकि ताजमहल हमारे देश की शान है। हम सभी जानते हैं ये वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों के को भी, आगरा वासियों को या हमारे देश के वासियों को अगर किसी भी प्रकार का कोई धक्का लगा हो तो मैं वेरी सॉरी। सभी सॉरी, सभी हम सब लोग पूरी टीम सॉरी बोलना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग अधिक से अधिक आकर के इस फिल्म को ज़रूर देखें। 23 सितंबर को रिलीज हो रही है पिक्चर। थैंक यू। जो फिल्म के कलाकार इससे फंसा है, क्या वो साथ होंगे फिल्म रिलीज से पहले? जो भी कलाकार इस फिल्म में आगरा में जिन्होंने काम किया है, मैंने उनको भी बुलाया है। और मैं वो हो सकता है कि कुछ दिनों में आ जाए। मैं उनसे भी सॉरी बोलना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई ठेस पहुँची है तो आई एम सॉरी। पूरी टीम इसके लिए शर्मिंदा है और उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। कोई और क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो? थैंक यू सर। नो क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? बाइट में पूछो तो बाइट में पूछेगा, ठीक है। थैंक यू। रोल मेन में बाइट माइक नहीं करना, यार माइक नहीं है, लाइट झांक करते ना, लाइट ला दूंगा। एक मिनट, अरे बैठ। धवल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो पोस्टर लॉन्च के लिए। काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी कहीं ना कहीं इस पोस्टर लॉन्च के लिए, अगर माना जाए तो क्या कहना चाहेंगे? और नहीं, इतना तो नहीं है। हर फिल्म की अलग अलग कहानी होती है, और इस फिल्म को लेके कहीं ना कहीं बोल ही सकते हैं कि छोटी फिल्मों को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो प्रेजेंटर रिलीज़र जल्दी नहीं मिलते। पवन जी मेरे दोस्त थे, फिल्म देखी हमने, बहुत अच्छी कंटेंट की फिल्म बनी है। तो जब डेट निकाली गई तो सेंसर में अटक गई। सेंसर में 2 बार रिवाइजिंग, फिर ट्रिब्यूनल जाके फाइनली पास हो गई। फिर कहीं ना कहीं हमारी फिल्में कोई ना कोई रिलीज़ पे आती थी, तो आगे पीछे हो के फाइनली अच्छी जर्नी है और फिल्म अच्छी है। इसलिए चिंता नहीं है कि जो मेहनत हुई है उसके लिए कोई दुखी नहीं है। बैकड्रॉप रखा है, मतलब कैरेक्टर बेस है महाराष्ट्रियन और बैकड्रॉप रखा है यूपी का, तो एक अनयूजुअल सा कॉन्सेप्ट है। क्या वो खास बात आपको लगी कि ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी लुभाया? ये एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कि इसको लोग सीरियस ना देखें। ये पॉलिटिकल सटायर है, तो जो राइटर डायरेक्टर कहना चाहते हैं इस फिल्म के द्वारा वो कॉमेडी वे में देखें, लेकिन बात बहुत बढ़िया है। तो जैसे महाराष्ट्र और यूपी का वैसे ही बहुत बारी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो जिसको उन्होंने कॉमेडी वे पे दर्शाया है, जो लोगों को पसंद आएगा और मज़ा आएगा। लेकिन फाइनली जो क्लाइमैक्स में बात आएगी तो लोगों को लगेगा नहीं, हिंदुस्तान एक है। अभी हाल ही में कुछ पोस्टर को लेके भी विवाद हुआ है, जो पोस्टर अभी आगरा में लगाए। एक मेकर के तौर पे इससे पहले इन सभी चीज़ों का आप किस तरीके से ध्यान रखते हैं आने वाले समय में, और क्या कुछ इस विवाद के ऊपर आप? मुझे लगता है जिसने भी विवाद किया है उसको दुख हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और पर्सनली भी माफ़ी चाहते हैं उनसे, और हमारी पूरी टीम भी माफ़ी चाहती है उनसे। और हमारा मकसद नहीं था कि इसका विवाद हो, सिर्फ हमारा मकसद था कि ये छोटी फिल्म है और इसका टाइटल लोगों को पता चले, और कि वहाँ ताज पिक्चर का टाइटल पता चले, वही मकसद था। और फाइनली लोग पिक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है ये विवाद भूल जाएंगे। ताजमहल और
और उसकी यादें हमेशा किसी न किसी तरीके से जुड़ी रहती है। आपके साथ कोई ऐसी याद आपकी जुड़ी हुई है ताजमहल को लेकर? हाँ, ज़रूर जुड़ी है। मैं भी बचपन में स्कूल से आया था ताजमहल, और अभी जब बार बार आना पड़ता है तो, लेकिन बीच में जो बड़ा गैप हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि ताजमहल देखने को कितनी बड़ी तड़प रहती, हर बच्चों को रहती होगी। यदि काफ़ी फिल्में एक दौर चल रहा है रिक्रिएशन का, उस दौर में एक आप अपनी एक अलग दौर की फिल्में ला रहे हैं, जो अंधा कानून और चालबाज, क्या कुछ ये प्लानिंग्स हैं, कुछ अगर जानना चाहेंगे आप? किस हमारा तरीके से? बैनर पेन जो है वो हर, अगर आपने देखा होगा तो क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट करता है। बहुत छोटी फिल्मों को भी हमने सपोर्ट किया है, बड़ी फिल्मों को भी सपोर्ट किया है। तो हमने कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बनाई है। हमने चाहा है कि कोशिश करी है कि हर खूबसूरत फिल्म पर्दे तक आए। दैट इज़ आवर मेन एम। पिछली बारी भी अगर देखेंगे तो हमने अभी अभी दो लफ्ज़ों की कहानी, उससे पहले रंग रसिया, उसके पहले लक्ष्मी, उससे पहले कहानी। तो कहानी भी एक छोटी फिल्म थी। ये चलने के बाद बड़ी फिल्म होती है, क्योंकि पहले जब, जैसे आज ये छोटी फिल्म है, लेकिन अगर पब्लिक ने रिस्पांस दिया तो इससे बड़ी फिल्म कोई हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं बात चल रही है कि पुरानी जो 70s 80s की फिल्में हैं उसका भी रिक्रिएशन आप लोग प्लान हाँ, कर रहे हैं। हम वो तो भी वो किस तरीके से है और क्या कुछ? वो इतने बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे अंधा कानून बताया आपने, या चालबाज, या आखिरी रास्ता, या छत्रपति। ये इतने बड़े ब्रांड्स होते हैं कि जब तक स्टारकास्ट ना हो बड़े तो ये फिल्में बनाई नहीं जा सकती। तो ये जर्नी है, और हमारे बच्चे अभी धवल है, कुशल है और अक्षय है, ये तीनों बच्चे भी हमारे काम पे लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जर्नी में हम सक्सेस होंगे, ये पूरी उम्मीद है मुझे। और क्या कुछ इंटरनेशनल भी प्लान किया है कि इंटरनेशनल फिल्में भी अडेप्ट करें या प्रेजेंटर? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम इंडियन कंपनी ही रहना चाहते हैं और इंडियन फिल्म को ही सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, साल में दो बड़ी फिल्में आ रही है, आपकी दो बड़ी फिल्में आ रही है, एक शिवे और फिर उसके बाद महाताज। कहीं कुछ पार्शलिटी तो कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा ये बोल सकते हैं कि 5 फिल्में आ रही है, 2 भी नहीं। उसमें पहले तो यही महाताज है, और महाताज के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और शिवाय के लिए अजय जी ने इंदौर में ट्रेलर लॉन्च किया। उसके बाद सुजोय कलकत्ता में कहानी लॉन्च कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम का सहयोग है कि पूरी कंपनी को आगे बढ़ाएं। और उसके बाद आ रही विद्युत की कमांडो 2, उसके बाद तमिल में आ रही है सूर्या की सिंघम 3। तो ये कहीं ना कहीं पूरी टीम वर्क का काम है। ये अकेले का काम नहीं है कि आप कंपनी को खड़ी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो, ठीक है, पल्शस। आगरा और ताजमहल का कॉम्बिनेशन तो हमेशा ऐसे ही जुड़ा हुआ है, बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर्स एंड, तो हाउ डज इट ऑल दैट थिंग्स हैपनिंग दिस टाइम? See, honestly, like you said, it is a little different. The story is completely different. It is something that comes once in a while, kind of a thing. Where sorry. So it is completely it's a novel idea. जो मुझे भी और मंजरी को पहली बार जब कहानी सुनाई थी तो हमारे राइटर ने कहा था कि सर, एक बंदा है जो महाराष्ट्र का किसान है, जो उठ के आगरा चला जाता है और कहता है कि ये ताजमहल जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन हमारी है। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर आगे सर आप वक्त दीजिए, मैं आपको पूरा नरेशन दे देता हूँ। तो मैंने नरेशन सुना, बहुत अच्छा लगा। सो मैं हम लोग यही सोच रहे कि जब हम लोगों को बताएंगे कि ऐसा एक बंदा जाके कहता है और बोलता है कि ज़मीन हमारी है, तब लोग भी शायद ये उनकी क्यूरियोसिटी होगी और पूछेंगे कि अच्छा फिर आगे क्या होता है, उसको ज़मीन मिलती है, ताजमहल वहाँ से हटता है। तो ये सारा जो क्यूरियोसिटी है, आई एम होपिंग इट वर्क्स इन फेवर ऑफ द फिल्म। और इस क्यूरियोसिटी और इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए लोग थिएटर में जाए और फिल्म देखें, तो वहाँ उन्हें पता चल जाएगा कि वाकई में तुकाराम को उसकी ज़मीन मिलती है कि नहीं मिलती, ताजमहल वहाँ से हटता है कि वहीं रहता है, और ये बंदा है कौन, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस मकसद से आया है। तो ये सारे सवालों के जवाब उनको जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। You just got the compliment from your co-actor that not you're looking this time as an urban actor. So how does it take? I feel very good that I have had the opportunity to play a little different, a little हटके रोल जो मैं हमेशा से करना चाह रही हूँ।
बिकॉज कमर्शियल फिल्म तो चलती रहती है, थोड़ी सी ऑफ बीट फिल्में करने का मुझे हमेशा मौका मैं ढूंढती रहती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. Okay, being a Maharashtrian, both of you guys, does the character play more easy for you guys? वेल इट डेफिनेटली हेल्प्स. मतलब अगर आप की मदर टंग वो है जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, तो उसका सपोर्ट आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिलता है, और आपको कहीं ना कहीं वो पोर्ट्रे करने में उसकी मदद होती है, बिकॉज उसके न्यूएंसेस आपको पता होते हैं छोटे छोटे. अगर मुझे कोई कहे कि आपको एक तमिलियन प्ले करना है, तो आई हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड फॉर इट. लेकिन जब मुझे महाराष्ट्रन प्ले करना होता है, तो वो दैट कम्स little more naturally to me. So yes, it helps. For me, this character was bringing me back to my roots, because दो मैं महाराष्ट्रन हूँ, लेकिन मेरे पापा आर्मी में होने की वजह से मैं नॉर्थ में ज़्यादा रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो मुझे हिंदी बोलने की ज़्यादा आदत है. पेरेंट्स भी सागर के हैं, तो सब लोग हिंदी में घर पे बात करते हैं. तो for me it was like getting back into my roots, because normally like of course मराठी तो मुझे आती है बचपन से, बट इतनी अच्छी नहीं है. बट लाइक फॉर दिस कैरेक्टर जितना मराठी चाहिए था, एंड न्यूआंसेस तो मुझे पकड़ने में मज़ा आता है. आई वुड ऑब्जर्व द काम वाली बाइज एंड ऑल दैट विद देयर होल जेस्चर्स एंड द वे दे स्पीक इन हिंदी विद द मराठी लिटिल एक्सेंट एंड ऑल. तो वो मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आया कैरेक्टर के ऊपर. So, on the set, Shreyas was prompting you out a lot. Shreyas really helped me a lot. He really helped me, apart from making fun of me all the time. but he really helped me a lot. He was a very, very good co-star. He has a master in command of on comedy. Yes. Not just comedy. I think Shreyas is a brilliant actor. So I get to learn a lot from him. Guruji. Just, प्यारी बच्ची है. one of the satire films we have seen you before on the character of Mahadev from Welcome to Sajjanpur. Does that the character reminds of this film the same, or this is some completely different for you? See, Mahadev as a character was more timid. You know, मतलब वो अगर कोई उसके सामने थोड़ा उससे बड़ा वाला बंदा आ जाए, तो वो इमीडिएटली डर के दुबक जाता था, बैठ जाता था, कहता था कि अच्छा मैं कर लूँगा भैया जी, हाँ हम कर लेंगे वगैरह. वो एक लैंग्वेज अगेन थी जो मुझे पकड़ने में, सीखने में बड़ा मज़ा आया था. ये तुकाराम का जो कैरेक्टर है, ये थोड़ा ही इज़ मोर लिटिल अग्रेसिव. ही इज़ अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट महादेव वाज, एंड इसकी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है अपने इशू को लेके. अपना जो मुद्दा है उसको लेके इसकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये जानता है कि ये जीतेगा. तो वो उस कन्विक्शन से इस लड़ाई में कूदा है, पूरी तैयारी के साथ कूदा है, और सब समझ के कूदा है. और उसका ही नोज़ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे. इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट ही वांट्स टू फाइट इट आउट ऑल बाय हिमसेल्फ, एंड देन हाउ पीपल सडनली स्टार्ट जॉइनिंग हिम. सो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर अगर आप देखोगे, तो सिर्फ उनकी दोनों की ऑनेस्टी इंटैक्ट है, उनकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है. बट महादेव थोड़ा टिमिड था, ये थोड़ा अग्रेसिव है. Okay, Manjari, any of the memories, Taj Mahal memories you have, everybody has their own kind of memories, whether it's childhood. My most mesmerizing memory of Taj Mahal was when मैंने बचपन में देखा था जब मैं मम्मी पापा के साथ आई थी. बट इस शूटिंग के दौरान यमुना नदी किनारे जो हमारा सेट था, जहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ पे वैसे कोई नहीं रहता है. It's empty, and हर सुबह 5 बजे to watch a sunrise and just watch the Taj Mahal, like getting lit up by the early morning sun was beautiful. I think it was an experience I'll always cherish and take back with me. सेम है. मैं तो ये शूटिंग के वक्त जब आया, तो मैं पहली बार मैंने ताजमहल देखा, और हमने शुरुआत की शूटिंग की यमुना नदी के किनारे पे. हमने अपना यूनिट और सेट इन अ वे लगाया था, और वहाँ सुबह सुबह आके वो, जैसे मंजरी ने कहा कि द गोल्डन रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द ताजमहल, और उस लाइट में ताज को देखना, फिर दोपहर में ताज को देखना, शाम में ताज को देखना, और फिर रात में, पूनम की रात में ताज को देखना. सो आई थिंक वी वर सो फॉर्चुनेट कि ताज के अगल बगल में शूट, ताज के अंदर शूट. ये मतलब बहुत नसीब वालों को मेरे ख्याल से ऐसा मौका मिलता है कि द सिंबल ऑफ लव विच लोग पता नहीं कहाँ से दुनिया भर के लोग आके उसे देखते हैं. हम उसके इतने करीब थे, और हमें उसको हर पहर में उसको देखने का मौका मिला. सो आई थिंक फॉर अस दिस इज़ समथिंग जो हमारे दिमाग में परमानेंटली फ़ोटो उसकी छप गई है, और वो वैसी ही रहेगी.
Ashish, on a bit serious note, the recent controversy, whatever it happens, being an actor, is it hurts more a lot that you guys do your purity work, you go on a positive note, but such things happen on a marketing note? Do you feel offended? See, it is disturbing. ऐसा नहीं कि उसकी तकलीफ़ नहीं होती, बट यू नो अगर उसकी वजह से किसी और बंदे को तकलीफ़ हुई है या हमने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, तो हम बार बार हम कहते आए और हम आगे भी कहते रहेंगे कि वी आर रियली वेरी सॉरी, और हम माफ़ी मांगना चाहेंगे उसके लिए। इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ करता नहीं है, ना ही करना चाहता है। हाँ, लेकिन ये है कि हमने जब वो पोस्टर किया था डिज़ाइन, टीज़र पोस्टर था वो हमारी फ़िल्म के लिए, और ये सोच के किया था कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि आजकल हर फिल्म को प्रमोट करने के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू। आप वो अच्छा पिछली वाली फिल्म ने वैसा किया तो आप वैसे ही करो, वैसा आजकल नहीं चलता, बिकॉज द यूथ एंड यू नो द सिटीजन ऑफ द कंट्री वांट समथिंग न्यू एवरी डे। तो हमने ये सोच के किया था कि यार हमारी फिल्म से रिलेटेड कुछ हो जो क्यूरियोसिटी बिल्ड करे। लोग जब वो पोस्टर को देखे तो बोले, अरे ये केस हो गई है, ताज बंद है, ऐसे कैसे हो गया, किसने किया, क्यों किया? उसकी कंट्रोवर्सी करने का कोई इरादा नहीं था। जो हुआ वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सा था, और उसके लिए हम वाकई में माफ़ी चाहते हैं। Okay, let's forget this all controversy. Did you ever notice that Shreyas really ride a tractor? Did you ever thought about it? Really? He ride a tractor especially. मैंने भी ट्राई किया था, याद है मैंने किसी को कुचल भी दिया था बट इट वाज आज वही था इरादा कि मंजीरी चलाएगी लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले पहुंच जाता हूं वहाँ पे, तू ट्रैक्टर लेके आ जा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सब साथ में आएंगे, और आज किसी को मारना नहीं है, तो इसलिए श्रेयस आज तू चला ले। This is the hidden talent of his. नहीं, बट आई लव्ड इट डूइंग इट इन द फिल्म ऑल्सो, एंड आई लव्ड ड्राइविंग द ट्रैक्टर इवन टुडे, बिकॉज ये रोज़ नहीं मिलता आपको। फिल्मों में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करने को मिलती है जो हम लोग हर रोज़ की ज़िंदगी में नहीं कर सकते, तो बड़ा मज़ा आता है। या बिल्कुल, मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया, तो क्योंकि वो ट्रैक्टर अलग था थोड़ा, ये थोड़ा अलग था आज का, लेकिन बड़ा मज़ा आया चलाने में। पहले थोड़ा से झटके लग रहे थे, बट उसके बाद में एक बार शुरू हो गया तो फिर मुझे डर था कि पता नहीं बच्चे काफ़ी भीड़ थी अगल बगल में, सो आई वाज लिटिल स्केर्ड कि पता नहीं कोई सामने आ गया तो क्या होगा, बट थैंकफुली वैसा कुछ हुआ नहीं। Okay, lastly, कभी किसी को बोला है मैं तेरे लिए ताजमहल बनवाऊँ? नहीं यार, जितना अपने को परवड़ेगा ना उतना करना चाहिए। वो बीच में एक जोक आया था ना कि मैंने बीवी को बोला कि मैं तेरे लिए ताजमहल बना दूंगा, देरी तेरी तरफ से हो रही है, तू देख ले, तू टिकट मार ले बट आई थिंक इट्स ये न भूतो न भविष्यति वाली बात है, ये उन्होंने उस वक्त कर दिया, उसके बाद आई डोंट थिंक ऐसे कोई कर पाएगा ना यहाँ पे ना कहीं। और एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम ऐसी कंट्री में हैं और उस मॉन्यूमेंट के इतने पास में, विच इज़ कॉल्ड द सिंबल ऑफ love. I guess for Manjiri this will be the countless means people must have said lots of time to go तेरे लिए ताजमहल बना। Really? No. People have not said. Okay guys, lastly, Damn it. anything from the movie you guys want to say about it and for the viewers and Actually उसकी इच्छा है कि ताजमहल नहीं चाहिए उसे। वो कुछ लोगों ने कहा भी मैं ताजमहल बना दूंगा, उसने कहा यार ये भी आ गया ताजमहल, हट जा, गाड़ी वाड़ी ले, कुछ बंगले बना, तो ताजमहल बना के क्या करेंगे तो you got the offer Anyone? okay anyway this is for the viewers नहीं, बस यही चाहेंगे जिस आप इंटेंसिटी से आप ताजमहल देखने जाते और जिस तरीके से आप खुश होकर बाहर निकलते हैं और वो मेमोरी हमेशा आपके जहन में रह जाती है, वैसे हम चाहेंगे कि आप वहाँ ताज भी उसी इंटेंसिटी से देखने जाए। आप जब बाहर निकलो तो खुश होकर बाहर निकलो, और ये फिल्म आपके जहन में, आपके दिल में हमेशा के लिए रहे। thank you Thank you.